आज हम आपको एक ऐसा किस्सा दिखाएंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने फिल्म बनाते हुए अपने घर के बर्तन तक बेच दिए। ये फिल्म मेकर्स है, इन्होंने फिल्म बनाई है बैदा, जो कि सिनेमाज में रिलीज हो रही है 21 मार्च को। तो आइए पूछते हैं ये जुनून फिल्म मेकिंग का कहाँ से आया। हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। या सर, तो ये बताना चाहूँगा, मतलब प्लान करके एक अप्रोच अगर लेंगे तो किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बड़े लिमिटेड लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं होता है। फेवरेट फिल्म कौन सी रही आप लोगों की? मेरी जो फर्स्ट मेमोरी है, जो मैंने थिएटर में फिल्म देखी, वो सूर्यवंशम। सब लोगों ने पता नहीं कितनी बार देखी, क्योंकि वो हेलो, आदाब, नमस्ते, वेलकम टू इंडियाज बिजनेस लेजेंड्स। तो अच्छा, बैदा में व्हाट ऑल इज एट स्टेक? यू गाइज आर एट अ स्टेज इन योर करियर्स जहां आप शायद स्टेबल हैं अपने करियर में। आपकी एक पीआर फर्म है जो बहुत आराम से चल रही है, जिंदगी बढ़िया कट रही है। यू वर डूइंग प्रिटी वेल इन जर्नलिज्म, उसके बाद पीआर में शिफ्ट करे एंड लाइफ वाज सेटल्ड। तो ये जो शेक करने वाली जो आदत होती है कुछ क्रिएटिव लोगों को, ये क्यों और कैसे हुई? देखिए, फिल्म बनाना, हाँ, एक प्रोसेस तो है, शेक तो आपको करेगा ही, बिकॉज इट्स आसान नहीं है। इट्स मतलब बहुत ही आपको घुसना, बहुत जुझारू होना पड़ता है, बहुत ही क्विक होना पड़ता है। आप इतनी सारी अनफोर्सिन चीज़ें हैं जिस पे आपको बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग भी लेनी पड़ती है, चाहे आप सेट पे हो, चाहे आप पोस्ट प्रोडक्शन पे हो। तो इनफैक्ट व्हाट आई वुड से कि जो हम लोग करते आए हैं, जो हम लोग एक अपना जो काम या बिजनेस करते आए हैं, आई थिंक उससे बहुत लर्निंग्स इसमें भी जाती है। बिल्कुल जाती है, क्योंकि उसमें भी आप बहुत चीज़ें सीखते हो। आपको एक एचआर पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ कैसे टीम मैनेजमेंट कैसे करते हो, ऑपरेशनली आप चीज़ें कैसे मैनेज करते हो, तो ये सब चीज़ें फिल्म मेकिंग का भी पार्ट है। तो फिल्म मेकिंग इज़ लाइक एक बिजनेस ही आप रन कर रहे हो, यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एन इंडस्ट्री, यस, राइट, सो लाइक एनी अदर इंडस्ट्री। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे था बचपन से इस चीज़ का कीड़ा बहुत सॉलिड हमेशा रहा। मैं स्टेज पे बहुत परफॉर्म किया, मैंने डांस वगैरह ये सब, एक्टर बनने का तो था ही। बट शुरू में क्या होता है ना कि ना आपको आइडिया रहता है और ना आपके बड़ों को आइडिया रहता है। ऐसा नहीं कि वो रोकना चाहते हैं या नहीं करते। हाँ, ये एकदम सही कह रही है कि they do not have that idea, you do घबराते हैं लोग, बट तो घबराते भी हैं। और आप देखो कि हम जो 80s की हम पैदाइश हैं, हमारे आसपास हमारे लोगों को कितनों को एनएसडी और कितनों को एफटीआईआई पता था। ये दिल्ली में थे तो इन्हें फिर भी पता था। मोतिहारी में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, या गुमला में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। हाउएवर, अब जिंदगी आपको एक रास्ते पे ले जाती है, ठीक है। जब जिंदगी ने 40 साल अपने रास्ते पे घुमा दिया, तो फिर मैंने बस ये सोचा कि इस दुनिया में हर इंसान को रोजी रोटी के लिए कोई काम तो करना ही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम हो, क्योंकि ये करके मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं परफॉर्म करता हूँ, उससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी चीज़ में नहीं मिलती, किसी काम को करने में नहीं मिलती। तो मैं वही करना चाहता हूँ, हम उसी कोशिश में हैं। बाकी देखिए, इट्स ऑल प्रारब्ध हमने किया है, अब डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी ये भी एक चीज़ है। बिकॉज सी, ये फिल्म मेकिंग या कोई भी, मैं बोलूँगा कुछ भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, दैट इज़ मोर ऑफ द, वो एक पैशन वाली साइड है। पैशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर हम फिल्म मेकिंग की बात करें, अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको 24 घंटे ही काम करना है, तो जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप वो फिजिकली टोल नहीं ले पाओगे। हमने जिस तरह से शूटिंग की है, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको तो लगेगा यार 24 घंटे भी कम है, काम लगेगा ही नहीं। अब हम लोग शूट करते थे, हम अपने को सुलाना पड़ता था कि अब 2 घंटे सुला लेते अपने को, ताकि नेक्स्ट डे के लिए उठेंगे। मतलब 15-20 दिन हमारा शेड्यूल एकदम, मतलब वी वर लाइक
तो कुछ मजेदार किस्से बताइए सेट से जो अभी तक नहीं पता हो। जो अभी तक नहीं पता। तो नहीं पता। एक किस्सा तो हम हमेशा बताते हैं कि जो पहली रात को हमें दिक्कत आई थी, यस, एंड पूरा का पूरा गांव समझिए शूटिंग देखने आ गया था, क्योंकि रात को 1 बजे का समय था करीब, और हमने रोस्ट्रम लगाए हुए थे। हाँ, right? पूरे हमने 3-4 किलोमीटर के एरिया को लिटअप करा हुआ था, तो 20-20, 25-25 फीट के टावर्स लगा के, तो लोग, पूरा गांव और रोशन था। फर्स्ट नाइट था शूट का, तो अब फर्स्ट नाइट था, लोगों के लिए बड़ा एक नोवेल्टी था कि ये क्या हो क्या रहा हो है, रहा है? और गांव में हो रहा है, कितना मौका मिलेगा। तो गांव आ गया कि ये तो मेला लगा हुआ है, आज देखते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उनको कैसे समझ आएगा कि आप कैमरे के आगे हो, कैमरे के पीछे हो, यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस हो रही है, तो कम से कम 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। फनी एक्सचेंजेस भी होते थे इसमें, बहुत सारे। बहुत मजा आता था। हाँ, कमेंट बाजी भी होती अब थी। जैसे एक लड़की ने मैं शांत कर रहा हूँ, लोगों को पीछे कर रहा हूँ, तो अब एक लड़की ने बोला, अब वो भोजपुरी स्पीकिंग एरिया था, तो शी वाज लाइक कि हमारा गांव में काहे करो तारा शूटिंग जब हम देखे ना सके नहीं। देन आई हैड टू बी लाइक कि चुपचाप शूटिंग देखे के बाद तो देखा ना तो निकला यहाँ से, जेकर जमीन बा ओकरे शूटिंग होकर था। सो इट द कन्वर्सेशंस वर हैपनिंग लाइक दिस, एंड ये सब शुरुआती ये है, बाकी तो वी गॉट पैली विद देम, and I mean we had fun. हाँ, we had fun, और लोगों ने हेल्प भी बहुत very किया, cooperative, सपोर्ट भी बहुत किया the है। whole village, it was Sudhanshu's own village, his hometown, so everyone was very cooperative, right from the authorities to common people, and once they got a hang of it कि अच्छा ये होगा अभी 10-15 दिन ये चलेगा गांव में, देन तो जिसको जब मौका मिलता था देखने आता था, उनकी लाइफ का पार्टी बन गया था, बेसिकली उनकी दिनचर्या का हमें एक हिस्सा बन गया। एंड दे अंडरस्टूड कि ये लोग करते हैं तो भैया इनको डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ से देख लो। हाँ, यहाँ से देख लो, तो ये दिनचर्या के हम लोग हिस्से बन गए थे उनके। हाँ, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। शाम को हम लोग चाय दुकान पे मिलते थे सबको। So it was nice. like that. सो बेसिकली आप लोगों ने एक नोन ग्राउंड पर अपना अननोन अनवेल किया, Yes, you can say that. Yes. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ा आई थिंक एक हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत या पागलपन। पागलपन भी चाहिए होता है। हिम्मत उसको चाहिए होती है जिसके पैसे लगते हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो वो हिम्मत बाकियों का कैसे तो जुटाई, हाउ डिड यू पागलपन ज्यादा जरूरी है। फाइनलाइज कि हाँ ठीक है चलो इस पर पैसा लगाते हैं। देखिए, अब जब पता है, अब 3 प्रोजेक्ट अब बना ही चुके हैं, तो अब नेक्स्ट लाइक इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएटिंग टू व्हाट लेवल, तो अब यही एक लेवल बचा था कि नाउ वी हैव टू गो टू अ सिनेमा, वी हैव टू क्रिएट समथिंग जो थिएट्रिकल के लिए बनेगा। तो वो था, उसके बाद जब वही होता है कि जब आप माइंड अपना क्लियर कर लो कि अब बनाना है, देन यू टेक डिसीजंस, आप बैकग्राउंड पे उस हिसाब से वर्क करते हो कि अब जब रिसोर्सेज लगनी है तो लगनी है, देन यू और मेक ये अरेंजमेंट्स। कन्वेंशनल तरीके से बनी फिल्म नहीं है। यहाँ सेट के पीछे लाखों ऐसे नहीं खर्च किए गए कि मुंबई से किसी बड़े आर्ट डायरेक्टर को बुला लिया और सेट खड़ा कर, मतलब वेरी कैलकुलेटेड it's very डिसीजंस। organic. Yes. The making is very organic. For example, I mean, Sudhanshu and Puneet have handled the art department, right? They themselves have handled. And इन्होंने एक, for example, एक हट बनाया, एक झोपड़ी बनाई जो 3 मंजिले की है, जिसमें सीढ़ी भी है, सब कुछ है, और उसमें 1 इंच मेटल भी यूज नहीं है, और वो 700 किलो तक का वजन Yes. ले सकती है। और ये कैसे हुआ? ये अब क्या कर, अब लोकल ये वहाँ के लोकल कारीगर। किया। यस, अब यही है ना, अब जैसे आपने बोला कि कैसे है, तो वही है कि वी डिसाइडेड, हमने वो एक बड़ा जेन्युइन डिसीजन था कि हम लोग एक रन ऑफ द मिल जो लोग करते हैं काम वो नहीं लेंगे, हम लोकल कारीगर का सपोर्ट करेंगे जो जनरेशन बाय जनरेशन 100-200 साल से वही करते आ रहे हैं, उनके हाथ में वो कला है। Exactly. तो फिर उनके थ्रू उसको एनविजन करके, और आप जैसे शोभित बोले 3 आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब आप सीन में देखोगे तब आपको पता चलेगा किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब 3 फ्लोर्स हैं। और ये वन ऑफ द एलिमेंट्स है, वन ऑफ द सेट्स है। यस, हाँ, it's one of the ऐसे sets. बहुत सारे, तो वो लोकल एक पूरी कम्युनिटी का जो हमने था सपोर्ट लेके, चाहे मूर्ति थी, जो मूर्तियाँ जो हमारी थी, या हमारी जो पोर्टल्स बनी हुई हैं, हाँ, वो सब जो आप टीजर में आपने देखा होगा, आप ट्रेलर में अब और देखेंगे, देयर इज अ मिस्टीरियसली आर्क ट्री, इफ यू हैव सीन, नाउ दैट्स नो स्पेशल इफेक्ट, दैट हैज बीन मेड बाय लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। सो ये चीजें हैं, ये खासियत है बैदा की, बैदा की मेकिंग, ये खासियत है। और हमने जितना हो सके हमने रियल टाइम और रियल ही शूट करा, हम लोग वीएफएक्स वगैरह पे ज़्यादा रिलाई
नहीं करा है, कुछ इफेक्ट्स वगैरह हमने डाले हैं जो नहीं हम क्रिएट कर सकते, बट वट एवर जो कुछ भी चीज़ें अगर हम रियलिटी में क्रिएट कर सकते थे हमने वो करके Fog. शूट करा है। Fog. फॉग We बहुत have बड़ा real एलिमेंट fog. है, रियल वो that's not smoke machine that you see. Yes. That's all real Real fog. fog और है। उसके लिए हमें रात को फरवरी के ठंड में रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे हमने बहुत हाँ। मेहनत की है उसकी। फॉग का फिर हम वेट करते थे, और आप ये भी देखिए फिर कंटिन्यूटी भी कुछ होता है, अब आपने कोई चीज़ फॉग में कर ली हाँ। और अब आपको कंटिन्यूटी में फॉग चाहिए, तब अगर अगले दिन तो आपको फिर इंतज़ार भी करना पड़ेगा। वो fog वैसा आए। तो ये चीज़ें भी हैं, तो बहुत चीज़ें, नेचर का सपोर्ट भी मिला है, मतलब बहुत हमें मिला, बहुत नेचर का मिला भी है। सपोर्ट मिला है। एंड क्योंकि कई बार फॉग इतना भी हो जाता था कि कैमरे पे वो विजन ही नहीं है, मतलब हाँ। क्लैरिटी ही नहीं है बिल्कुल शॉट में, तो वो सब आई। बट शेड्यूल पे सब कुछ पूरा हुआ, इवन गोरखपुर शेड्यूल एंड द दिल्ली शेड्यूल, yes. both were very tight, but we somehow did it thanks to an excellent team job. And एंड वही है, लाइक हाउ डिड यू मैनेज टू पुल इट, कि लाइक अ वेरी कंट्रोल्ड अप्रोच और बड़े तरीके से स्टेप बाय स्टेप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्री प्लानिंग, due diligence. so that we are able to shoot in the stipulated time, not even a 1 day extra we took, we completed on the dot. So वो बहुत ज़रूरी है, अगर कोई नए फिल्म मेकर भी हैं जो बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना टाइम आप प्री प्रोडक्शन और प्लानिंग में आप स्पेंड करोगे उतना आप आसानी से शूट कर पाओगे, क्योंकि खर्चे तो कंट्रोल करने ही पड़ेंगे आपको। मतलब if the camera has to roll at one, यस, everyone should know what they are supposed to do, Yes. from the actors to the technicians, एवरीवन from the crew, everyone. तो वो हमने डिसिप्लिन रखा, यस। everyone stuck to it, and देखिए अब और फैसला जनता के हाथ में है। और ट्रूली एक पैन इंडिया फिल्म भी है। Yes, सच है। में है, पैन इंडिया फिल्म कैसे? है। जैसे अब हम लोग नॉर्थ से है, आप सोच सकते हैं कि सोच लीजिए कि प्री प्रोडक्शन नॉर्थ में हुई है, राइटिंग नॉर्थ में हुई है, राइट, एक्टर्स भी हमारे कुछ नॉर्थ के हैं, फिर उसके हम बाद वेस्ट, हाँ। फिर वेस्ट में चले जाते हैं। अब हमारा जो शूटिंग क्रू है वो सारा वेस्ट का है, और एक्टर्स तो हैं ही जो हमारे वो वेस्ट के हैं, एंड उन एक्टर्स को लाने वाली कास्टिंग डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट से है। वो नॉर्थ ईस्ट से है। उसके बाद आता है शूट हो गया, प्री प्रोडक्शन इज डन, shoot is done, now comes post production. Now post production is entirely done by team from south. So जो प्रतीक शेट्टी हैं जो और शूटिंग ईस्ट में है। यस, शूटिंग ईस्ट में, तो जो कंतारा फिल्म के एडिटर हैं वो इस फिल्म के एडिटर हैं प्रतीक शेट्टी जी। और जो अपना जो DI कलर प्रोसेसिंग वगैरह ये सब हो रखा है वो चेन्नई के वहाँ से हो रखा है। जो म्यूज़िक डायरेक्शन की टीम है, अगर वेरी फेमस डियो कार्तिक and Rakesh Banade, so they are again like a Kannada team from Bangalore. So it's a true pan India film. in the making itself. And I think it kind of release shows wise. in the trailer. एक बहुत फ्यूचरिस्टिक सा लुक भी है ट्रेलर में, Yes, despite it being rooted. It's yes it is rooted, but yes एक आपको मिलेगा, मतलब बहुत एक एलिमेंट है फ्यूचरिस्टिक साई-फाई, मतलब it's kind of a very unusual occurring something as we said, Yes. कि कुछ ऐसा है इन्होंने जो बनाया है वो ऐसा है कि आपको नहीं दिखा होगा हाँ। अभी तक, मतलब इंडियन हिंदी सिनेमा में तो आई कैन, और वो भी ऐसी जगह और है जो कहीं पे भी हो सकता है, जो कहीं पे भी हो सकता है ना, ऐसी कहानी कहीं भी गढ़ सकती है। हाँ, तो ये है। हाँ, लोग बड़े आम हैं जिनके बीच ये सब हो रहा है, तो ये नहीं है कि बड़ा ही कुछ यूनिक है, बट समथिंग इन अ वेरी नॉर्मल प्लेस, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हाँ, यस। अच्छा, जब लोग इतने पैशनेट होते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती है, मेजर झगड़े होते हैं या सुलझा लेते हैं आप लोग? हम सुलझा लेते इसमें हैं। एक चीज और है, इसमें एक यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी होती है चीज, ठीक है। देयर मे बी मेनी हैंड्स बट देयर हैज टू बी ए यूनिटी ऑफ कमांड। हमारे यहाँ वो बहुत क्लियर था Yes. कि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विल टेक द फाइनल कॉल एंड दे वर वेरी हैंड्स ऑन। ऐसा नहीं था कि आई हैव वर्कड एज एन एडी आल्सो इन दिस फिल्म, तो ऐसा नहीं था कि दे वर अवे व्हेनेवर वी नीडेड एनी गाइडेंस। एंड एज एन एक्टर ऑल्सो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या होगा, एडवांटेज था कि एक्टर मेरा को एक्टर है वही राइटर है सुधांशु, तो मैं उससे बोलता था कि अगर इस डायलॉग की जगह अगर ये कर दे तो हमारा ऑन द स्पॉट हम लोग एक तो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग हो जाती थी। वाई एक सबसे बड़ा एडवांटेज, अब हम हर लाइक एज टेक्नीशियंस और एज अ डायरेक्टर, सो वी आर इन्वॉल्व एवरीवेयर, राइट? सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर, किसी को कोई थॉट प्रोसेस है, कोई सुझाव है, वी आर ऑल,
देन द राइटर इज ऑलवेज देयर विद अस, दैट इज मतलब वो बहुत ही ज़रूरी है। Yes. तो राइटर वहीं हमारे साथ खड़ा है, हम तो हैं ही। अब आप कोई सीन भी कर रहे हैं, जैसे कुछ सीन भी कर रहे हैं, तो बहुत बार आप सीन कर रहे हो तो यू रियलाइज सर्टेन थिंग्स कि इसको ये एक इधर इतना फाइन ट्यूनिंग हो, यहाँ पे कुछ बेटर कर सकते हैं। तो बट ये है कि क्विक थिंकिंग और एक क्विक डिसीजन मेकिंग जो बहुत ज़रूरी है। तो रादर देन कि बहुत उसको थॉट देना, यू हैव टू बी वेरी क्विक कि ये आया सजेशन, वुड इट वर्क, वुड इट नॉट वर्क, यू हैव टू डिसाइड। बट देन द अथॉरिटी हैज़ टू बी देयर कि अगर आप बोलते हो कि ये नहीं तो नहीं, और ये हाँ। बट हमने लिया है, शोभित से बहुत लिया है, हमारे बाकी एक्टर से भी यही मैं कहने वाला था। फीडबैक आते थे एंड देन क्विकली हम डिसाइड कुछ एक्टर्स हमारे ऐसे आए जो खुद ही आए तो कुछ लेके आए, इन द सेंस कि दे हैड टू समथिंग टू ऐड। द मोमेंट वी डिड द रीडिंग एट योर प्लेस, एंड इनके घर पे हमने रीडिंग की जब शूट के पहले, दिल्ली शेड्यूल में भी मुझे याद है। तो जो एक्टर थे उन्होंने बोला कि क्या मैं इसमें ये चीज़ें ऐड कर, एंड आर मेकर्स, आई वुड लाइक टू थैंक पुनीत एंड सुधांशु बोल कि दे वर वेरी रिसेप्टिव टू आइडियाज। यस यस इवन इन माय डायलॉग्स, वरना क्रिएटिव लोग बहुत ऑफेंड दे वर नॉट फिनिकी, they do get because- offended. हाँ, अरे this is my idea, I want they were very particular about things कि देखो अगर स्टोरी में ये चीज होनी है तो यही होगी, बट इसमें आप जो खेल सकते हो, नुआंसेस तो आप, नुआंसेस का स्कोप तो होता ही है, नुआंसेस आप ला सकते हो। जैसे मुझे याद है जब लास्ट डे भी हमारा गोरखपुर में था, तो देयर वर इन वन सीन, सो देयर वर सर्टेन नुआंसेस व्हिच सुधांशु एंड शोभित रियलाइज, देन दे केम टू मी कि ये नुआंस चाहिए हमें यहाँ पे, ये चाहिए। वो सीन थोड़ा सा चेंज किया हमने लास्ट ऑन द स्पॉट, डिस्कस किया और हमने वो डाला एंड वो अच्छा आया। यस देयर वाज द क्लाइमैक्स इन फैक्ट। यस, तो ये चीजें होती है। So अब बैदा तो रिलीज हो रही है, व्हाट्स नेक्स्ट? कुछ प्लान है या अभी सिर्फ बैदा? मैं तो मतलब इंट्रो वीडियो भेज दिया है मैंने अगली फिल्म के लिए। तो अभी बैदा तो रिलीज करें, इसके बाद सो हम लोग लाइक वी हैव ऑलरेडी रिटन लाइक फ्यू स्क्रिप्ट्स, और एक स्क्रिप्ट पे अच्छा खासा काम चल रहा है। तो होपफुली लाइक वंस लाइक एक बार बैदा रिलीज हो जाए लाइक, तो विल अनाउंस आवर नेक्स्ट projects as well, and so let's see. So I think this should be very inspirational for people who are watching, who want to be filmmakers, that it's all about going out and doing it, planning and just going about it. बेसिकली हाँ, अपने एक शेल से निकलना पड़ेगा, प्रोकास्टिनेशन से निकलना पड़ता है, True. दैट इज इम्पोर्टेंट। और कुछ डिसाइड अगर कर लिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हमारा एक है, जैसे मैं और सुधांशु हम डिस्कस करते हैं, अब हम ऐसे मान लेते हैं जैसे कि अब चाय पत्ती थी, वी डिसाइडेड 6 मार्च को शूट करनी है। अब 6 मार्च को शूट करनी है तो 6 मार्च को ही शूट करनी है, नॉट थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगर बैदा है, बैदा हमें 25 जनवरी से शूट करनी है तो 25 जनवरी से शूट करनी है। हम ऐसे चलते हैं, डेट डिसाइड होगी और फिर बैकवर्क आप काम करना शुरू, ये बहुत ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी सिस्टम इन प्लेस। सबका एक अपना होता है, हमारा तरीका है हम डेट सेट करते हैं एंड देन इट हैज़ टू हैपन, चाहे दुनिया हिल जाए। और एक बहुत ज़रूरी बात इसमें यह है कि ये वही कर सकते हैं जो सच में करना चाहते हैं। यू कैन नॉट मेक समवन डू दिस। या बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि वो करना चाहते हैं सॉरी, बट देन जब वो आते हैं ना सेट पे और जब काम करते हैं तो पता चल जाता है whether it's passion or whether it's just for the heck of it. बट अगेन ये ऐसी चीज़ है जिसमें अगर पैशन ना हो तो देन यू विल अर्ली स्टेज पे you will get filtered out, you will get filtered out. Now if I'm an actor, I have to go for an audition, I have to stand in the queue, right? There may be 100, there may be 5, there may be 500. So if I really want to do it, I'll do it, otherwise I won't. राइट। सो बेसिकली सिनेमा पर अगर ग्लैमर दिखता है तो उसके पीछे हार्डवर्क भी बहुत है। हार्डवर्क बहुत होता है, बहुत हार्डवर्क होता है। हम एक फिल्म देख लेते हैं और हम बहुत जल्दी ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, मज़ा नहीं आया, ये ऐसे है वैसे है, उठ के चल देते हैं। बट जब से ये सब में होता है, मैं भी करता था, पर जब से लाइक वंस आप फिल्म मेकिंग शुरू करते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि मतलब उसमें 100 मतलब कितने लोगों का कितना एफर्ट रहता है। और कोई बुरी फिल्म तो नहीं बनाना चाहता कि नहीं हम तो गंदी फिल्म बनाएंगे, ऐसा तो होता है, सब अपने लिए अच्छा ही बनाना चाहते हैं। तो बहुत मेहनत होती है, तो एफर्ट का काम तो बहुत है बहुत। तो यही है, बाकी हर फिल्म की अपनी ऑडियंस होती है, नो डाउट। एंड यू नीड अ क्लियर विजन इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट। अगर आपका विजन ब्लर्ड है
तो फिर आप नहीं बना पाओगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। दे नो बेटर, बट जितना इनके साथ काम करके मैंने अभी तक लर्निंग ली है, या जो जहाँ भी मैंने किया, जो भी लर्निंग ली, वो ये ली है कि मतलब यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर 5 बजे सुबह कॉल है आपका, तो यू हैव टू बी देयर एट 5, यू कैन नॉट बी देयर एट 6। सो सम पीपल हु आर ऑलवेज लेट, दे शुड, you know, I don't know. Do you know any people like that who are always late? anyways, we'll not go there. Never mind. Okay. So before we end, I want to ask, आपकी लाइफ में बेदा मोमेंट रहा है कभी? आप बताएंगे कुछ पैदा मोमेंट? यार एक दो किस्से मेरे साथ हो रखे हैं, अब वो सच है झूठ है मुझे खुद नहीं पता, या वो मेरा ड्रीम है मुझे नहीं पता। जैसे मेरे साथ इंसेप्शन मोमेंट हो रखे हैं, लाइक आई एम ड्रीमिंग इनसाइड अ ड्रीम। सो आई हैव हैड लाइक एक दो बार हो चुका है जिसमें आप उठते हो, कुछ आपने देखा, आप उठते हो कि अरे, फिर उसके बाद आप फिर उठते हो, फिर आप सोच भी रहे होते हो अपने ड्रीम में ही, आप सोच रहे होते हो कि एम आई ड्रीमिंग और इज इट रियल। सो दीज थिंग्स हैव हैपेंड कपल ऑफ टाइम्स। अब ये सच में हुआ है नहीं हुआ है, या एक ही एक ड्रीम का पार्ट था, तो ये तो मेरे इंसेप्शन लेवल पे ये कुछ बैदा मोमेंट्स है मेरे। अब ये मैं बोल मेरा बैदा मोमेंट एक्चुअली, मैं जब छोटा था ना, जब स्कूल में थोड़ा बच्चा था, तो बहुत डरता था, पर जी हॉरर शो भी देखता था, अरे वो तो आहट मतलब भी देखता था, और कई बार ऐसा हुआ रात को 9 बजे आहट आता था, फिर रिमेम्बर, राइट। तो आहट देखा दोस्त के घर, अब वहां से घर जाना है। अब वो समझिए बैदा मोमेंट बोल लो जो बोलो, मैं वहां से शुरू करता था, जिस स्पीड से, मैं उसी स्पीड से घर में एंटर करता था अपने, और उसके बाद ही मैं सांस लेता था। तो ये मेरे मतलब अक्सर हर कुछ और दिन ऐसा का लगता बैदा था कोई तो moment। पीछे आ रहा है। हाँ, वो मतलब मेरे लिए तो, अगर कोई अंधेरा कमरा है, किसी ने मुझे बोल दिया वहां चले जाओ, ग्लास ला दो, कुछ कर दो, तो वो मेरे लिए बैदा मोमेंट। ये तो है। और छोटे में जब स्पेशली होते हैं, जब आप बचपन में होते हैं, मुझे याद है मम्मी पापा कहीं गए हुए थे, मैं और मेरी सिस्टर ही थे, एग्जॉर्सिस्ट आ रही थी कहीं, तो हमने रात को 9:30 से 11:30 एग्जॉर्सिस्ट देख ली। उसके बाद अब सोने का टाइम है, भैया मुझे प्यास लग रही है। मैंने कहा देखो बेटा, मैं तो नहीं जाऊंगा अभी कमरे के बाहर, अब तुम ही जाओगी। नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। और फिर रात को मम्मी ने पापा ने लेट आना था, हम लोग सारे दरवाजे अपने रूम के बंद करके हम लोग बैठे हुए हैं। तो यही होते हैं मोमेंट्स, स्पेशली बचपन में बहुत होते हैं। So his bad moments have been very Hollywoodish, Yeah. and mine has been very Bollywoodish and Indian. Influence Yeah. फ्रेंच सिनेमा का World नजर cinema, आता world है, cinema. वर्ल्ड Yeah. सिनेमा एंड फ्रेंच सिनेमा। इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये हम सभी की मेमोरीज में रहे होंगे कुछ ना कुछ। Some of the other ways, वो वीराना फिल्म में एक हाथ कटा हुआ आता था, ओ गॉड, वो 20 साल Haunt बाद में करता जो था वो, हाथ हाँ। बढ़ता था, वो पुराना मंदिर, या सबको ये होते हैं। बंद दरवाजा, बहुत है ऐसे। और मुझे याद है मैं देखता भी ऐसे था, ऐसे मूवी चल रही है, लग रहा है भूत आगे, मैं ऐसे अच्छा ठीक हो गया, चला गया, अब फिर देख लेते। मैं तो ऐसे बचपन में ऐसे देख लेता। एंड आई थिंक इंटरेस्टिंगली हॉरर सिनेमा भी इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स। Of course, हुआ है इंडिया में। वी डोंट हैव दैट गिमिकी वाला अब नहीं रह गया। इंडिया में हॉरर कॉमेडी हो गया। हॉरर हाँ, कॉमेडी horror पे comedy चले तो गए हो हम। गया। हाँ, बस हॉरर कॉमेडी पे चला गया, पर एक वो हॉरर मिसिंग है। हाँ, जो अभी बाहर क्वाइट सम टाइम नाउ, जो बाहर वाला एक वो जो हॉरर है ना, जो एक वो एनाबेल एंड स्टफ। एनाबेल वगैरह भी ठीक है। हाँ। एक वो कंसेप्चुअल लेवल पे कोरियन जैसे फिल्म मेकिंग है, राइट। वो हॉरर ना आपको फील कराते हैं, रादर देन कि एक आपका कोई भूत दिख गया या कुछ दिख गया। वो जो एक वो फीलिंग है ना, ईरी फीलिंग, वो आई थिंक अभी ये आपको बहुत हद तक बैदा में भी मिलने वाली है। अच्छा, यस, Okay. भले वो भूत एज सच नहीं है, बट देयर आर स्पूकी मोमेंट्स एंड देयर Yes. इज अ स्पूकी बैक प्लॉट का ना, इट्स अंडरलाइन कर रहा है प्लॉट को, एक स्पूकी फील वो अंडरलाइन कर रहा है। और कुछ सीक्वेंसेस सीन्स वगैरह भी हैं जो मतलब किसी हॉरर फिल्म में बहुत वेल फिट हो जाएंगे। हो सकता है। तो ये चीजें हैं, पर हाँ आई थिंक ये एक जॉनरा है। और हमारे पास तो वी हैव सुधांशु, और जिसमें तो लाइक ही हैज रिटन सो मेनी ऑफ स्टोरीज। आई वाज अबाउट टू आस्क कि क्या हम और कोर हॉरर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोगों की टीम से? कर सकते हैं, कोर हॉरर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट। यस, सो बिकॉज ये एक है जो जैसे जो बैदा है, ये एक ऐसे जॉनरा में जो एकदम अनएक्सप्लोर्ड जॉनरा है इंडियन सिनेमा में। तो अब एक हॉरर भी है जो डेफिनेटली हम लोग एक्सप्लोर कर, लाइक आई मेंशन वी हैव 2-3 एक्सीलेंट स्क्रिप्ट्स दैट आर रेडी। बट आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी टीम है, इससे कोर हॉरर में भी आपको साई-फाई और इस तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। हाँ, बिकॉज दे विल नॉट बी लाइक कोर वो
हाँ, ट्रेडिशनल पुराने हॉरर, नॉट ट्रेडिशनल, खंडर नॉट पुराने लाइक भूत मंदिर एंड वाला नहीं। नहीं 1920 वाला नहीं हॉरर। देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो जैसे डिटेक्टिव बुमराह भी था, अगर वो कंसेप्चुअल लेवल में अगर हम जाएं, जैसे कि वो तहखाने में जा रहा है, वो अकेले That could have been made a horror. यस राइट। yes, and then many things can be discovered, there can be portals हॉरर भी होगा तो कुछ ट्विस्ट और मसाले के साथ होगा। Right. portals हो सकते हैं जो कहीं एलियन वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही हो यू तो देयर कैन बी a lot of things that can happen. Never- It all sounds very interesting. And before we wrap up the episode, passing note for our audience. एक ही पासिंग नोट है सभी के लिए कि 21 मार्च को अपने पूरे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सब के साथ नज़दीकी सिनेमा घरों में ज़रूर जाएं, बैदा देखें, 21 मार्च ना भूलें। सो द ट्रेलर लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ वॉच इट एंड सी यू इन थिएटर्स ऑन 21st। I think शोभित हैज बेस्ट, एकदम बेस्ट सम अप करा है शोभित ने, एकदम परफेक्ट करा। तो हाँ, इस पे मैं मतलब 21st मार्च। yes, 21st मार्च को बैदा ये देखिए, डेट ऑलवेज रिमेंबर, इसको ध्यान रख लीजिए एकदम इस डेट को उस दिन एक ही फिल्म आ रही है, बैदा, बस। बस। और एंड में तो मैं बोलना चाहूंगा कि बैदा की शुभकामनाएं सबको, हाँ, बैदा की सबको शुभकामनाएं, आपको भी सुफिया जी आपको भी बैदा की शुभकामनाएं शुभकामनाएं। जरूर याद And रखें। I hope you had a great time here. हम लोगों को तो बहुत मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में। We will see you next time. Bye bye. Okay, thank you. Thank you.